क्या आप भी राहु केतु के प्रकोप से परेशान हैं? क्या आपकी राहु केतु की महादशा चल रही है, या आपके बच्चों की चल रही है, या किसी आपके परिवार के सदस्य की चल रही है? क्योंकि जब भी राहु केतु की महादशाएं चलती हैं और ये अशुभ स्थिति में हो, तो दोस्तों आपको इतना ज़्यादा परेशान कर देते हैं कि आपको रास्ते नहीं मिलते हैं। रोग बीमारी ऐसी देंगी कि पैसा खर्च होता चला जाएगा लेकिन दवाइयाँ नहीं लगेंगी। पैसा ऐसा खर्च होगा, आप गलत संगत में पड़ जाएंगे, बच्चे पढ़ाई से दूर भागने लगेंगे, गलत संगत में पड़ जाएंगे। आप लाख समझा लीजिए, बच्चा जिद्दी, यानी वो व्यक्ति ऐसा जिद्दी हो जाता है, कुछ नहीं सुनता है, सिर्फ और सिर्फ अपने मन की करता है, ये करा देता है राहु। और इसी तरह से आपको लाख पता है कि हाँ आपको पैसे के नुकसान हो रहे हैं, फिर भी आप वही काम करते हैं, कर्ज पे कर्ज लेते जाते हैं, लेकिन आपको वो कर्ज उतारने के रास्ते नहीं मिलते। ये भी आपसे राहु कराता है। जब राहु खराब होता है तो आप पूजा पाठ से दूर भागने लगते हैं, आप पूजा पाठ करना ही नहीं चाहते, आप किसी बड़े की कोई बात सुनते ही नहीं हैं, सिर्फ मन मर्जी के मालिक हो जाते हैं। और फिर कहते हैं कि मेरा तो कोई काम बन ही नहीं रहा है। क्या आपके घर में भी ऐसी स्थितियां बनी हुई हैं? क्या आपके भी परिवार में किसी का राहु केतु की दशाएं चली और ना भी चल रही हों? क्या इस ऐसे सिम्टम आपको दिखाई दे रहे हैं? तो आज विशेष प्रयोग बताऊंगी आपको, क्योंकि आपकी एक गलती आपकी इस राहु केतु को और ज़्यादा नेगेटिव बना देती है। और इसके साथ ही आप चाहते हो ये राहु केतु आपकी कुंडली के शांत रहें, ये आपको बड़ी परेशानियां ना दें, तो अभी शुरू कीजिए अमृत की बूंद जादुई अक्षर। बच्चों से लेकर बुजुर्ग हर किसी को कराइए और इनसे हैरान करने वाला फ़ायदा उठाइए। देखिए, सबसे पहले तो ये रोग बीमारी पे कंट्रोल लगाते हैं, मेंटल डिप्रेशन को दूर करते हैं, मन खुश रहने लगता है, हर कार्य में मन लगता है, शरीर में स्फूर्ति आ जाती है, काम बनने लगते हैं। राधे राधे, नमस्कार। मैं हूँ आपकी अष्ट दोस्त एस्ट्रोलॉजर अर्चना गुप्ता, ज्योतिषी वास्तुशास्त्री न्यूमरोलॉजिस्ट, लाल किताब रीडर, चेहरा और हाथ भी पढ़ लेती हूँ। हर दिन देती हूँ आपके दिन को लकी शो बेहतर बनाने वाला 1 मिनट का प्रयोग, अमृत की बूंद जादुई अक्षर लकी नंबर। क्या आपने अब तक शुरू नहीं किया है? अब कीजिए और इनसे हैरान करने वाला फ़ायदा उठाइए। और ये तभी पॉसिबल हो पाएगा जब आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल बटन को ऑल पर, और प्यारा से एक कमेंट ज़रूर कर दीजिए। आपका एक कमेंट हमें मोटिवेशन देता है और आपको गिफ्ट दिलाता है। दोस्तों, हमारे घर में राहु केतु का निवास हमारे किचन में होता है, रसोई घर में होता है, क्योंकि हमारे घर में जो हम बर्तन रखते हैं, जिसमें विशेष रूप से तवा और कढ़ाई, ये राहु केतु है। और रसोई घर में उठने वाला धुआं केतु है। बर्तन, कढ़ाई और तवा हमारे राहु होते हैं, साथ में शनि होते हैं, और जो खाना बनाते समय जो भाप, जो धुआं उठता है, वो हमारा केतु होता है। तो ये दोनों मिलकर अगर आपके घर में अगर कुपित होंगे तो आप देखेंगे कि आपकी किचन में धुआं बहुत होता होगा, किचन आपका गंदा ज़्यादा रहता होगा, आपकी कढ़ाई बर्तनों पर बहुत ज़्यादा जंग लगी होगी, और आप 99% इन बर्तनों को उल्टा करके रखते होंगे। ये गलती है आपकी, और इन पर काई जम रही होगी। तवा आपने मांजा, उसको पोंछा नहीं, उसको साफ नहीं किया, आपने ऐसे उठा के रख दिया, तो ये आपके राहु केतु को खराब कर देता है। बेवजह बैठे ठाले आपके घर में धन की किल्लत, रोग बीमारी प्रवेश कर जाती हैं। बच्चे जिद्दी बनने लगते हैं, क्योंकि इन पे बनने वाला भोजन खाने से बच्चे और जिद्दी हो जाते हैं। आपके घर में बार बार इलेक्ट्रॉनिक सामान खराब होने लगते हैं, ये भी खराब राहु केतु की निशानी है। ऐसे 3 दिव्य प्रयोग जिसे हर घर में करना चाहिए। कैसा भी राहु केतु गोचर में आ गया है, कुंडली में आ गया है, शांत हो जाएगा। उपाय बताऊं उससे पहले अमृत की बूंद जादुई अक्षर, आप इन्हें भी करते हैं ना, आपकी 50% कुंडली संतुलित हो जाती है। 29 नवंबर 2025 दिन शनिवार। आज का राहु काल है सुबह 9:30 से 10:50 तक। इस समय आपको कोई भी शुभ नया कार्य नहीं करना चाहिए। अभिजीत मुहूर्त का समय 11:50 से 12:30 तक। इस समय आप कोई भी शुभ नया कार्य कर सकते हैं। आज की अमृत की बूंद में आपको 5 काली मिर्च थोड़ी सी मिश्री के साथ में आपको चबा चबा कर खानी है। जिन्हें डायबिटीज़ है वो इसमें मिश्री की मात्रा कम भी कर सकते हैं, 1 या 2 दाने ले सकते हो। देखिए, आज आपके बल में वृद्धि होगी, सोचे अटके कार्य पूरे होंगे, शनिदेव की कृपा मिलेगी। आज का जादुई अक्षर है पा, पवन वाला पा।
इस पा शब्द को रेड कलर के पेन से लेफ्ट हैंड पर कहीं भी लिखकर छोड़ दीजिए। 24 घंटे तक लिखा रहने दीजिए। दूसरे दिन आप नहाएंगे धुल जाकर नया शब्द देती हूँ, आप उसको फिर से लिख सकते हैं। पीछे स्क्रीन पे लिखा हुआ है। आप इसको अपने हाथ पर नहीं लिखना चाहते हैं, छोटी सफ़ेद कागज़ की चिट लीजिए, रेड कलर के पेन से लिखिए, फोल्ड करके पर्स या पॉकेट में रखिए। 24 घंटे तक साथ रखिए। दूसरे दिन फाड़ कर किसी पेड़ की जड़ में छोड़ दें। आप इसे नाली में ना बहाएं। दोस्तों, राहु केतु हमारी आदतों से भी खराब हो जाते हैं। हम बहुत ज़्यादा गंदे रहते हैं, साफ़ सफाई का ध्यान नहीं रखते हैं, हमारा रसोई घर बिखरा फैला पड़ा रहता है, रसोई घर में गंदे बर्तन रहते हैं, जंग लगे बर्तन रहते हैं, ये हमारे राहु को खराब करते हैं। राहु खराब तो केतु तो पहले ही खराब हो जाता है। तो सबसे पहले अपने रसोई घर में साफ़ सफाई का ध्यान रखिए। अपनी जितनी भी कढ़ाई हैं, तवे हैं, उन्हें मांजने के बाद साफ़ करके सूखा करके बिल्कुल, और तब रखिए, उन पर जंग मत आने दीजिए। अपने जो भी आप लोहे की कढ़ाई और तवे को मांजते हैं तो उसको लाल ईंट से मांजिए। जब इसको आप लाल ईंट से घिसते हैं तो आपकी कुंडली का राहु और शनि शांत हो जाता है। अचानक से होने वाली चोट चपेट, एक्सीडेंट, बड़ी दुर्घटनाओं से आपका बचाव हो जाता है। कभी भी अपनी रसोई में तवे और कढ़ाई को खुला मत रखिए, सामने किसी को दिखे ना, ऐसा तो बिल्कुल नहीं रखना है। हमेशा इनको अपने राइट साइड में रखिए, लेफ्ट साइड में मत रखिए, क्योंकि लेफ्ट साइड हमारा उत्तर होता है और राइट साइड हमारा दक्षिण होता है। कभी भी इन्हें गैस के पीछे, गैस के नीचे बिल्कुल मत रखिए। अक्सर कर लेडीज़ों की आदत होती है, तवे को पीछे खड़ा कर देंगी या गैस के नीचे उसको अंदर घुसा देंगी। ये गलती मत कीजिए, क्योंकि जब भी गैस जलेगी ये बार बार गर्म होगा, उतना ही आपके घर के लोगों का नेचर खराब हो जाएगा। हर बात पे चिड़चिड़, गुस्सा, क्लेश बना रहेगा। तो ये मैंने कुछ आपको सावधानियां बरतने के लिए बताई हैं। पहला प्रयोग, आपको कम से कम 21 दिन लगातार एक मिट्टी का एक दीपक लीजिए, 2 कपूर की टिक्की और 4 लौंग इसमें रखिए। रात को सोते समय अपना, जब आपको लग रहा है अब कोई ज़रूरत नहीं किचन में कुछ भी जाने की, रसोई घर को बिल्कुल साफ़ कर दीजिए। झूठे बर्तन हैं उनको भी पानी से निकाल दीजिए या हटा दीजिए, और ये जलाकर रसोई घर का दरवाज़ा बंद कर दीजिए। 21 दिन लगातार कर लीजिए। आपकी किचन का, आपके घर का राहु शांत हो जाएगा, सभी का मन मिलने लगेगा और क्रोध, गुस्सा दूर होने लगेगा, रोग बीमारी दूर होंगी, पैसा बचत में आएगा। दूसरे उपाय में आपको प्रतिदिन आपको दही का तिलहनी लीजिए, अपनी मध्यमा उंगली से अपने माथे पर लगाइए। नहीं दिखाई देता है, थोड़ी देर बाद सूख जाएगा, फिर आप भले ही हटा दीजिए। तो ये आपके राहु को शुक्र से मिला देगा, जिससे कि आपके जीवन में माता लक्ष्मी की कृपा बरसेगी और आपको जगह जगह से पैसा मिलेगा। राहु आपको पैसा दिलाने का काम करेगा, यानी आपको करोड़ों दिलाएगा राहु। तीसरे उपाय में आपको केतु को शांत करना है, तो इसे आपको हर मंगलवार को करना है। हर मंगलवार को एक माचिस ले लीजिए, अपने घर में नई माचिस लीजिए, एक दीपक ले लीजिए और कुछ भोग प्रसाद ले लीजिए। विशेष रूप से आप जो चीनी की रेवड़ियाँ बनी आती हैं वो ले लीजिए। किसी भी पास के हनुमान मंदिर में चले जाइए, दिन में चले जाएं, शाम को, जब आपको टाइम मिले। खासकर अगर कोई आपके घर में ऐसा कोई पीड़ित व्यक्ति हो, वो साथ जा सकता है तो उसे ले जाइए, नहीं तो आप उसके हाथ से ये माचिस ले जाइए। लगातार करेंगे, कम से कम आपको इसको 3 महीने लगातार करना है। अब वहाँ जाकर उस व्यक्ति का नाम लेकर, या आप खुद से कर रहे हैं तो अपना नाम लेकर, अपना नाम, अपने पिता का नाम, गोत्र, निवास स्थान, उस माचिस से इस दीपक को जलाना है। हनुमान जी की आरती कर देनी है, अपनी प्रॉब्लम बोलनी है, फिर उनसे अपनी कामना बोलनी है, भोग लगाना है, भोग को वहीं बांट देना है, घर वापस नहीं लाना है, और इस भोग में से कुछ दाने आपको कुत्ते को ज़रूर खिलाने हैं। माचिस को वहीं छोड़ कर आना है और आप घर वापस आ जाइए। ऐसा लगातार आप 3 महीने, यानी कम से कम 11 मंगलवार लगातार करेंगे, 11 से 12 मंगलवार। आप चाहें तो ये माचिस सोमवार वाले दिन अपने तकिए के नीचे भी रख सकते हैं और मंगलवार को ले जाकर पीड़ित व्यक्ति के तकिए के नीचे रख दीजिए। अक्सर अगर बच्चे सुनते नहीं हैं, कहना नहीं मानते हैं, या आपको बहुत ज़्यादा आपको पैरों की तकलीफ, पेट, पाँव, कमर की तकलीफ हो गई है, तब ये प्रयोग आपके लिए बहुत ज़रूरी है। आप डिप्रेशन के शिकार हैं, आप वहम के शिकार हैं, आपको ऐसा लगता है आपने किसी ने आपको कुछ किया कराया, तो ज़रूर करिए। बच्चा आपका कहना नहीं मानता, गलत संगत में जा रहा है, उसके लिए ज़रूर करिए। आपको बहुत ज़्यादा बड़े बड़े कर्जे हो गए हैं और आपका पैसा जगह जगह अटक रहा है, शेयर मार्केट, जुआ, सट्टा, लॉटरी में पैसा चाहते हैं, आप ज़रूर करिए।
ये प्रयोग लगातार कम से कम 11 से 12 मंगलवार करिए। देखिएगा कि आपकी कुंडली का केतु शांत हो जाएगा और चमत्कारिक रूप से राहु केतु आपको भर भर कर अपना आशीर्वाद देना शुरू करेंगे। वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताइएगा। अब बात करती हूँ सुपर मनी लॉटरी से धन दिलाने वाले चमत्कारिक सक्सेस से भरे हुए नंबर की। आपका डेट ऑफ बर्थ या मैरिज एनिवर्सरी है वो वर्षवार लिख के रखेंगे। अन्य कोई व्यक्ति से 24 घंटे तक अपने हाथ पर लिखेगा। तो अगर आपका जन्म 2 तारीख को हुआ है, 11 तारीख को हुआ है, 20 तारीख को हुआ है या 29 तारीख को हुआ है, तो ये नंबर आप वर्षवार लिखेंगे। अन्य व्यक्ति 24 घंटे तक इसको हाथ पर लिखेगा। तो आज का जो सुपर मनी मैग्नेट नंबर है वो है 24। इस 24 के अंक को व्हाइट कलर के पेपर पर रेड कलर से लिखकर अपने पर्स पॉकेट में रखेंगे। जिनका बर्थडे या मैरिज एनिवर्सरी या वर्षवार, अन्य व्यक्ति 24 घंटे तक यहाँ लिखेगा और जगह जगह इसका खूब इस्तेमाल करिए। आज के दिन आपको बड़ी पैसों की बौछार हो जाएगी आपके जीवन में। इस नंबर से आपको कितना फ़ायदा मिला मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताइएगा। आप भी किसी समस्या से जूझ रहे हैं, समाधान नहीं मिल रहा है, तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल बटन को ऑल पर प्यारा सा कमेंट कर दीजिए। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, अभी कीजिए बेल बटन को प्यारा सा कमेंट। और कल फिर आऊँगी कुछ नया, कुछ अद्भुत सा प्रयोग लेकर। तब तक आप अपना और अपनों का ख्याल रखिए। राधे राधे।